ਹੁਣੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। हेलो नंबर 7763। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਵੀਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੇਟਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ठीक है, वो आप ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। तो सर अपना शुरू में आप एक तो स्टडी के बारे में बता दीजिए, क्या आपने पढ़ाई की थी और कितना मतलब स्ट्रगल किया है इस जॉब में आने के लिए। सबसे पहले तो आपके सारे सब्सक्राइबर राम राम सत श्री अकाल। ओके जी। तो जैसे मैं आपने कहा कि पढ़ाई सर, पढ़ाई हमने अपने होम टाउन बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से की। हाँ जी। वो अपना मैट्रिक और +2 ग्रेजुएशन तो नहीं, +2 वहीं से की। ओके सर। और इस दौरान मैंने ITI की जॉब भी दानापुर ITI से किया। ITI कौन सी की थी सर आपने? ITI हमने इलेक्ट्रिशियन पोस्ट की थी। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन की थी सर। 2 साल की ITI की थी सर आपने, ठीक है सर। 2010 से 12 से में ITI की थी। ओके सर। और दूसरा सर, मतलब आप स्टडी मतलब पहले से रेलवे में आने के लिए कब सोचा सर आपने? देखिए, हर किसी का अपना व्यू होता है, अपना उद्देश्य होता है जी सर। जब तक किसी चीज़ को आप अपना मतलब कि एक एम नहीं बनाएंगे ना, यस सर, अपना एक मतलब कि मतलब पूर्ण एक ही अपना मतलब टारगेट बनाइए, बना लिया। एक टारगेट बना लीजिए। ओके सर। तो फिर आपको किसी भी टारगेट को अचीव करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ओके सर। तो बस यही बात है कि सबसे पहले तो कि हमारी हाइट कम है। ओके सर। ये छिपाने वाली बात नहीं है। यस यस सर। तो हमारी हाइट के कम होने के कारण तो हम ना किसी डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, ओके सर, ना हम किसी मतलब कि वो भी जा सकते हैं। और इतना भी हमारा मतलब कि एजुकेशन हाई नहीं है कि ताकि हम UPSC करें, SSC करें, CGL वगैरह और कुछ करें। तो हमारा एक अपना टारगेट बन गया कि रेलवे। ओके। रेलवे ही एक ऐसा मतलब कि प्लेटफॉर्म है हाँ जी, कि वो रेलवे जैसे हम अपने मतलब अंदर की बता अपनी नीचे वाली वैल्यू से बतावे हाँ हैं। जी। तो रेलवे एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है, वो करता है हर किसी को हाँ जी, कि जिसको नहीं भी जरूरत है वो भी हमारे पास आओ, हाँ जी, और जो इसमें मतलब एबिलिटी है वो भी हमारे पास आओ। यस सर। तो इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए आने का रास्ता खुला हुआ है। देखिए, आपको सर ने देखिए ये बता दिया है, ठीक है, कि हाइट मेरी कम है थोड़ी, इन्होंने बताया है। जैसे कि बहुत लोग सोचते रहते हैं, ठीक है, हाइट कम है वो है, ठीक है, हम किसी जॉब में जा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो बॉडी है, बॉडी से कुछ नहीं है, ठीक है। अंदर बंदे के दिमाग होना चाहिए, कुछ मतलब के सोचने की पूरी इच्छा होनी चाहिए, कुछ करने का अंदर होना चाहिए। सर ग्रुप डी की जॉब पे हैं, ठीक है। अब और सर आप मतलब इसके लिए तैयारी कब से कर रहे थे? देखिए, हमने तो तैयारी, एग्जाम की तैयारी सर, तैयारी देखा जाए तो हम लोग 2006 से ही शुरू कर दिए थे। ओके सर। 2006 से आपने ट्यूशन रखा या खुद ही घर में पढ़ते थे सर? बताता हूँ। जैसे कि हमने 2004 में मैट्रिक किया अपने होम टाउन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। यस सर। उसके बाद 4 से 6 में हमने इंटर किया। ओके सर। 4 से 6 में इंटर किया, लेकिन उस इंटर में हमारा इतना मार्क्स नहीं आया। इंटर में जैसा 10th क्लास किया आपने? हाँ, इंटर जितना 4 में तो हमने इंटर किए, हाँ जी, और 6 में इंटर किए। हाँ जी, 6 में +2 किया, 12वीं क्लास? हाँ, इंटर किए। ओके सर। तो उस इंटर में इतना मार्क्स नहीं उठा पाए हम आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के लिए हम कोई ऑनर्स पेपर अपना साथ में रख सके। ओके सर। इसलिए हमने आगे बाद में दोबारा इंटर किए थे। हाँ जी। तो आपको पहले क्वेश्चन पे आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन किया आप? मैं स्टडी के बारे में पूछ रहा हूँ। स्टडी तो आपने कर ली, वो तो आपने बता दिया। जैसे तैयारी आप मतलब कहाँ से कर रहे हैं? हाँ, तैयारी इस पोस्ट पे आने के लिए हमने तैयारी कहाँ से शुरू किया? हाँ जी। तो जैसा देखा जाए कि हमारा मतलब कि बैकग्राउंड, हाँ जी, बहुत लो क्वालिटी था। ओके सर। आपका यानी कि कोई सरकारी जॉब कर रहा है घर में कोई? नहीं, हमारे घर में सरकारी जॉब अभी तो कर रहे हैं, इससे पहले नहीं कर रहे थे। आपके ज्वाइनिंग होने से पहले कोई नहीं कर रहे थे? ओके। जैसे कहा जाए कि हमारा बैकग्राउंड यह है कि हमारा पिताजी भी नहीं है। ओके सर। तो हमारे पिताजी हमारा पूरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा मेरे बड़े भाई के ऊपर पड़ता था। ओके सर। और हमारे घर पे मतलब उतना भी प्लेटफॉर्म सही नहीं है, हाँ जी, कि ज्यादा देर तक हम ये करें। ठीक है। तो शुरुआत में हमने मैट्रिक करने के बाद और इंटर के बीच में हाँ जी, हमने अपने भाइयों का सहयोग दिया। ओके। वो किसी भी जॉब में हो, हाँ जी, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, हाँ जी, जैसे अपना बिजनेस, जैसे मिठाई की दुकान हो गया या हाँ जी, पकौड़े हो गया, ये वगैरह हो गया, हाँ जी, तो कोई भी बिजनेस मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगे सर? हाँ, ठीक है। क्यों? जिसका मतलब किसी भी बैकग्राउंड और सपोर्ट नहीं होता तो वो अपना देख के ही चलेगा। हाँ सर। इसके लिए हम अपने भाई का सपोर्ट किया, और भाई को सपोर्ट करते करते हम हमारे ग्रुप में साथ में पढ़ने वाले लड़के लोग के देखते थे कि पढ़ाई करते जाता था।
तो उससे हमने एक दिन बीच बीच में ही पूछ दिया कि तुम लोग कहाँ जाते हो। हाँ जी। तो वो बोला कि हम यहाँ जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो उन लोग बताया कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में, कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अच्छा। तो हमने ग्रुप डिस्कशन के बारे में उससे पूछा। हाँ जी। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी। तो ग्रुप डिस्कशन उसने बारे में यही बताया कि ग्रुप माने ग्रुप। हाँ जी। और डिस्कशन माने आपसी चर्चा। हाँ जी। तो बोले ग्रुप डिस्कशन तुम लोग कब करते हो। हाँ जी। हम अपने दोस्त से पूछा हाँ जी। ग्रुप डिस्कशन तुम लोग कब करते हो। हाँ जी। वो बोला कि इंड टाइम, हाँ। दिन के इंड टाइम, बोले तो शाम के 6 बजे के बाद। हाँ जी। तो हम भाइयों को सहयोग करते थे मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी। तो हमको टाइम पूरी दिन में नहीं मिलती थी, लेकिन हमको दिन के इन टाइम हमको टाइम मिल जाती थी। हाँ जी। इस कारण हम अपने भाइयों को मतलब कि सपोर्ट करते के साथ साथ हाँ जी। हम अपना तैयारी भी करते थे। जैसे उसके बाद ये हुआ कि उन लोग दोस्तों के साथ कुछ जॉब हो चुका था। हाँ जी। तो फिर हम अकेले पड़ गए। हाँ जी। तो फिर हम खुद अपने ही घर पे हाँ जी। मतलब एक कमरे में हाँ जी। मतलब कि बहुत सारे दोस्तों को जो नए लड़के थे हाँ जी। और जो हमारे साथ के थे हाँ जी। दोस्त लोग, हाँ जी। वो हमको जानते थे हाँ जी। इनका मतलब कि पढ़ाई बैकग्राउंड कैसा है, जी सर। किस तरह से तैयारी करते हैं। हाँ जी। तो उन सबको हमने आपस में इकट्ठे किए हाँ जी। और अपना खुद का मतलब कि जीडी क्लास चलाना शुरू कर दिया। ग्रुप बना के तैयारी करने हाँ। लगे। और कितने साल तक आप तैयारी करते रहे सर ग्रुप डी के एग्जाम की? ऐसा देखा जाए तो हम तो तैयारी 2000 मतलब कि इंटर के बाद से ही शुरू कर दिए थे। 2005 से आपने तैयारी कर दी थी? हाँ, और कब 2006 से तैयारी शुरू कर कब दी। आपने एग्जाम दिया था? 2006 के बाद हमने कई बार मतलब कि ग्रुप डी की भर्ती की। अच्छा। भर्ती की मतलब कि टेस्ट दिया, हाँ जी। लेकिन उन सबों में हम सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ जी। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके सर। जैसे कहते हैं ना कि जिसके पास सब कुछ है हाँ जी। और वो एकदम नीचे गिर जाए हाँ तो उसको बहुत कुछ अफसोस पड़ता है। हाँ जी। और जिसके पास गिरने के लिए कुछ है ही नहीं है तो हाँ उसको जी। फिर अफसोस ही क्या होगा? गिरने का अफसोस ही कुछ नहीं होता। जी सर, जी तो सर। फिर तो हमारे पास तो शुरू से है ही नहीं, तो हमको तो कोई अफसोस नहीं था। जी सर। तो हम तैयारी करते गए हाँ जी। एंड लिस्ट टाइम 2011-12 सेशन के आसपास हाँ जी। रेलवे की भर्ती आई थी करीब 1 लाख के आसपास। हाँ जी। ग्रुप डी के पोस्ट पे हाँ जी सर। 1 लाख की भर्ती आई थी। हाँ जी। तो उसी के दौरान हमारा पोस्टिंग हुआ 2013 में दिल्ली बोर्ड से। हाँ, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने टेस्ट दिया था 2013 में ना? 2011 की भर्ती थी। हाँ, 2011 की भर्ती में जब 12 में मेरा हाँ, टेस्ट हुआ था। 11 में आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया था या ऑफलाइन था उस समय? नहीं, ऑफलाइन मेरी मतलब कि ठीक है। फॉर्म भरे थे। कितने नंबर का टेस्ट था सर वो ग्रुप डी का? वो था 120 नंबर का। ओके सर। हाँ, आपने टेस्ट दे दिया। उसके बाद सर टेस्ट में से 120 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे? 120 में से शायद ये तो हम लोग को पता नहीं चलता ना। हाँ जी। हाँ जी। हम लोग को सिर्फ जब टेस्ट क्लियर हो जाती है हाँ जी। तो जब मतलब कि जो मेरिट लिस्ट लगती है हम लोग को, हाँ जी। तो उस मेरिट लिस्ट में मतलब जो रिजल्ट आता है तो वो पता चलता है कि हमारा इतना पर ठीक हो है। गया। उसके बाद बताइए तो सर, जैसे टेस्ट के बाद क्या प्रोसेस होगा? सरकार अपना कट ऑफ जारी करता है कि हाँ, हाँ। हम 63 पे कट ऑफ जारी किए हैं, हम लोग 65 पे कट ऑफ जारी किए हैं, हाँ जी, हम लोग जी 80 सर। पे कट ऑफ जारी किए हैं। जी सर। तो वो सरकार का अपना कट ऑफ मार्क होता हाँ है। जी। तो उसमें अगर जो व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया तो जी। समझते हैं कि अगर 80 पे कट ऑफ उठाया तो हमारा 80 से ज्यादा मार्क्स आया, हाँ जी। या मतलब लो कट ऑफ जारी किया तो हमको लो से ज्यादा उस तरह से एक कट मतलब ऑफ कि बन जाता है सर एक पूरा। आइडिया मिल जाता है कि हमने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ओके। और उसके बाद सर क्या हुआ फिर जब आपका टेस्ट क्लियर हो गया? फिर कौन सा जो अगला पड़ाव था वो कौन सा था? फिर उसके बाद है जब हमारा हो गया तो जब टेस्ट क्लियर हुआ तो उससे अगला मेरा टारगेट था दौड़ का। हाँ, कितनी दौड़ थी सर? हमारी दौड़ थी 1500 मीटर की। 1500 मीटर। तो सर 1500 कितने टाइम की थी सर वो? 1500 मीटर की दौड़ थी हमारे को 6 मिनट में। 6 मिनट में? 1.5 किलोमीटर की दौड़ थी 6 मिनट में। 6 मिनट में सर। ओके। और उस समय सर लड़कियां भी साथ में थी? लड़कियों का भी टेस्ट हुआ था? जो फिजिकल टेस्ट था लड़कियों का भी हुआ था? देखिए हम लोग को तो जब टेस्ट मतलब कि फिजिकल टेस्ट हुआ था, हाँ जी। तो हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ था लखनऊ में। ओके। लखनऊ के रेलवे ग्राउंड में। ओके। तो जो 50 लड़कों का ग्रुप होता है, हाँ। तो 50 लड़कों ग्रुप में हमारे ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी, तो हम क्या बताएं कि हमारे ग्रुप में लड़की भी थी। ओके। और आपका जो फिजिकल टेस्ट हुआ उसके लिए आपने कितने टाइम के लिए तैयारी की थी जब आपको पता चला कि फिजिकल टेस्ट होगा? देखिए इस बात के लिए आपको कहते हैं कि इसका हम कोई डिफिनेट नहीं बता सकते हैं कि हम कितना दे दें। इसमें आए दिन देखा जाता है कि गांव का जो बच्चे होते हैं वो शुरुआत से ही दौड़ते रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। उनको दौड़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। और सिर्फ दौड़ थी सर या और भी कुछ था उसमें? नहीं, सिर्फ उस टाइम मेरे दौड़ था। ये फौजियों जैसा अतः नहीं होता कि इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप और खेल कूद। कोई भार जब ऐसे अब की बात है कि 35 किलो भार उठा के जाना पड़ता है जो अब भर्ती हो रही है? नहीं, ये चीज नहीं था। ये चीज जो आप पूछ रहे हैं हमसे, हाँ। ये हमारे बाद वाले वैकेंसी के बाद शुरू हो गया था। हाँ, पूछें। ओके। लेकिन हमारी वैकेंसी में इस तरह की बात नहीं। और सर हो गया आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद हमारा मेडिकल का मतलब कि जब टेस्ट क्लियर हुआ उसके पश्चात मेरा दौड़ हुआ क्लियर। उसके पश्चात मेरा मतलब कि
मेडिकल हुआ, और मेडिकल हम हुआ मेरा हरियाणा का अम्बाला में। मेडिकल में क्या क्या ज्यादा देखी जाती है चीज सर, वो क्या होती है इसमें? रेलवे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिकल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आँख की मतलब कि निरीक्षण बहुत किया जाता है। हाँ, इसके बारे में देखो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी कि रेलवे में जॉब लेने के लिए थोड़ी सी ना आँख की अपनी जो पूरी होती है निगाह वो अच्छी होनी चाहिए। आँख A2 खोजता है सर जी, A1 खोजता है, A2 A1। ड्राइवर को तो आँख की मेडिकल में कोई कंप्रोमाइज नहीं होती। ओके। लेकिन हम लोग ग्रुप डी के मतलब कि एग्जाम में थे, तो हम लोग ग्रुप डी की आँख के मतलब कि जो मेडिकल होती है वो A2 हो जाता है, A2 B1 B6 B9 तक मतलब कि। ओके। जब आपकी मतलब जो एज है उसको चेक किया जाता है उसके हिसाब से ही शायद आपको पोस्ट मिलती है, मैंने ये सुना है जी या नहीं, मेरिट के हिसाब से मिलती है? जैसे आप गेटमैन हो, कोई ट्रैकमैन है, कोई हेल्पर है, वो पोस्टें कैसे मिलती हैं? वो सर हम बताते हैं, जिस वक्त हम फॉर्म फिलअप करते हैं, हाँ जी, शुरुआती के दिनों में, हाँ जी, जैसा अब तो ऑनलाइन होने लग गए, हाँ जी। जिस वक्त हम ऑफलाइन फॉर्म भरे थे, हाँ जी, तो शुरुआती के दिनों में बात यह था कि हमने जो फॉर्म पे फिलअप किया था कि हमारा फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है। ओके। तो जैसे अब हम आज ट्रैकमैन या गेटमैन के पोस्ट पे हैं, हाँ जी। तो उस वक्त हम ज्वाइनिंग के मतलब कि फॉर्म भरने के पहले टाइम हमने आपने सिलेक्ट कर लिया था सेलेक्ट कि किए थे कि हम आपको ये हाँ, पोस्ट ये चाहिए। चॉइस आपकी। हाँ। हाँ, तो आप सब जब अपनी पोस्ट भरोगे ना रेलवे में कोई भी, तो पहले ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी चॉइस करने के लिए आप कौन सी जॉब में जाना चाहते हो, डी ग्रुप में कौन से हाँ, डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। 10 से 12 पोस्ट होते हैं, उनमें कई बार SNT होता है, कोई पोर्टर होता है, पॉइंट्समैन होता है, या CNW होता है, या ट्रैकमैन इंजीनियरिंग होता है, गेटमैन इंजीनियरिंग होता है। ओके। और वो हो गया था सर प्रोसेस, उसके बाद फिर मेडिकल के बाद सर? और मतलब कि एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी ये पोस्ट जब निकलती हैं तो इनमें सबसे ज्यादा पोस्ट ट्रैकमैन इंजीनियरिंग, गेटमैन इंजीनियरिंग जितना भी होता है, इन सब पोस्टों में सबसे ज्यादा होती है। ओके। तो सबसे ज्यादा होने का मतलब कि इनको मतलब कि ट्रैक पे काम करना होता है। तो ट्रैक पे काम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा संख्या ट्रैकमैन गेटमैन की होती है। लेकिन कुछ देखा जाए कि पॉइंट्समैन और CNW वगैरह ये सब, इन सब कर्मचारियों की संख्या कम होती है, इसलिए इनकी भर्ती कम निकलती है। हाँ, तो ये सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप चॉइस फिल करना चाहते हो तो ट्रैकमैन में भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको संभावना रहेगी जॉब लगने की, क्योंकि उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा होती है और जाना भी थोड़ा कम चाहते हैं ट्रैकमैन में लोग सर, मेरे हिसाब से। नहीं, जाना कम जानते नहीं है, जो मतलब कि अब जैसे पता है कि जो अननोन लोग हैं वो नहीं जानते कि ट्रैकमैन इंजीनियरिंग क्या होता है। अब जैसे में कोई बच्चे लोग हैं वो दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको हार्ड वर्क से मतलब रिश्ता नाता कहीं दूर दूर तक नहीं होता। ये तो है। और जब मतलब वो प्रक्रिया मतलब कि खत्म होने के बाद इंड टाइम में जब उनकी जॉब मिलती है और उनको हार्डवर्क, जैसे ट्रैकमैन गेटमैन ये हार्डवर्क है, गर्मी धूप बरसात सब जगह में उनको काम करना पड़ता है, तो उन सबों के लिए बहुत कठिनाइयां होती हैं। हाँ सर, अभी ये बता दीजिए कि जब आपका फिजिकल हो गया था उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ ज्वाइनिंग का? अब फिजिकल के बाद हमारी लगी मेरिट लिस्ट। ओके। मेरिट लिस्ट शायद हमारी फिजिकल के मेडिकल के पहले ही होगी थी। ओके। मेरिट लिस्ट हमारी फिजिकल के पहले मेरिट लिस्ट लगी थी, उसके बाद मतलब कि ये फिजिकल मतलब मेडिकल हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारे को डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं? जिस वक्त हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस वक्त जैसे मान लीजिए हम लोग 10th बेसिस पे भरे या ITI पे भरे या ग्रेजुएशन पे भरे, मतलब उस टाइम में फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम आप जो भी डॉक्यूमेंट आप उसके साथ अटैच किए हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट डालते हैं, OBC सर्टिफिकेट डालते हैं, SC सर्टिफिकेट डालते हैं, मतलब आवासीय सर्टिफिकेट डालते हैं, जो कुछ भी डालते हैं, या मतलब कि अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालते हैं, कुछ भी डालें। आपको हमारी इंटरव्यू कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल गेटमैन धर्मेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द मिलता हूं। धन्यवाद।